हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ थर्ड पार्टी को रिमूव करने का कोई वीडियो बनाइए, कोई स्विच वर्ड बताइए। मैंने स्विच वर्ड भी बताया था, बट ये था कि नहीं, आप प्लीज़ थर्ड पार्टी को रिमूव करने का कोई प्रॉपर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि आज थर्ड पार्टी का आपको एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड पावरफुल स्पेल मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। बट प्लीज़ एक चीज़ इस स्पेल को करने के पहले ये जान लीजिएगा कि कई बार क्या होता है कि हमें गलतफहमी में ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है। किसी का इग्नोरेंस हम समझते हैं कि नहीं, उसकी लाइफ में कोई और आ गया है इसलिए वो हमें इग्नोर कर रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा, और ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि आदमी की कुछ मजबूरियां होती हैं, चाहे वो लड़के के साथ हो या लड़की के साथ हो, लगता है कि कुछ उसकी मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से वो इग्नोर करता है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि वो चाहकर भी नहीं प्रॉपर आपको अपने रिलेशन में रख पाता है या आपके साथ उतना टाइम स्पेंड कर पाता है, चाहकर भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये स्पेल आप स्पेशली तभी कीजिएगा जब आप बिल्कुल कंफर्म हो कि हाँ हमारी रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी आ गई है जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। स्पेशली जो शादीशुदा वाले लोग हैं, जो कपल है, हस्बैंड वाइफ हैं, वो जरूर कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा स्पेल है, क्योंकि होता है भाई, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी सबकी स्मूथ सी चलती है, चाहे जितनी खिटपिट हो, लेकिन वही दोनों लोग अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बट उनकी लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पार्टी आ जाती है ना, तो जिंदगी में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना, वो इतनी बिग हो जाती है कि उसके बाद जिंदगी पूरी तरीके से बिखर जाती है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, उसकी वजह से आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, बुरा ट्रीट कर रहे हैं आपके साथ, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी लायबिलिटीज नहीं समझ रहे हैं या आपके रिलेशन से छूटना चाहते हैं सिर्फ उस थर्ड पार्टी की वजह से, तो आप ये स्पेल करिएगा। ये स्पेल बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ थर्ड पार्टी आ गई है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मत कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप अपने रिश्ते को बात करके सुधारने की कोशिश कीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छी बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले ना आप ये सारी टेक्निक कर लिया करिए। अफर्मेशंस बोलिए, स्क्रिप्टिंग करिए। अगर आपको लगता है कि इन सब से काम नहीं चल रहा है, मेरे समझाने से भी काम नहीं चल रहा है, तब आप स्पेल का सहारा लिया करिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है ना, तो इस वजह से जो आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, कोशिश सबसे पहले करनी चाहिए। पहले कोशिश करिए उसको सुधारने की। अगर वो कोशिश से नहीं होता है, तब आप अपना ये सबसे बड़ा जो कहते हैं ना हथियार, वो तब उठाइए। ठीक है, तो ये स्पेल आपका हथियार ही है, तो इसे बहुत ही सोच समझ के आपको यूज करना है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी इसको यूज कर सकते हैं, बट मैं पहले ही बता दे रही हूं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आज बने फिर कल छूट गए, आज बने फिर कल छूट गए, दूसरे को देखा तो तीसरा छूट गया, ऐसा नहीं है। जो बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छी रिलेशनशिप में है, जिनकी रिलेशनशिप 7 to 8 ईयर से कंटिन्यू चल रही है, और मतलब वो 1 साल या 2 साल की भी अगर रिलेशनशिप है, बट वो इतनी अच्छी है जिसमें बहुत ज्यादा प्योरिटी है, बहुत ज्यादा मतलब क्लीन रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, और जिसे कहते हैं ना सच्चा वाला प्यार, अगर वो है, और उसके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही, वो भी एक थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता टूट रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज जो हर दिन चेंज ही होना है, उसके लिए कोई बात ही नहीं। ठीक है, जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, जिसने आपके रिश्ते की वैल्यू नहीं समझी, उसके लिए स्पेल करना बेकार है। आप उसी के लिए स्पेल करिएगा जो लगे कि ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाला है और इसके साथ मेरा प्योरिटी वाला रिश्ता है, तभी आप वहां पर ये स्पेल यूज करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये स्पेल कैसे है। ये बहुत ही सिंपल स्पेल है, इसे आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा पहले आपकी कोशिश आती है, पहले अपनी पूरी कोशिश कीजिए समझाने की, उस रिश्ते को सुधारने की, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस के साथ कीजिए। अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा लेट प्रोसेस है और उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये स्पेल कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ये स्पेल हमें किस तरीके से करना है। थर्ड पार्टी रिमूव करने का जो स्पेल है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से करना है और हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। इसके लिए हमें चाहिए एक प्लेन पेपर। कोशिश कीजिए कि प्लेन ही हो, बट अगर प्लेन नहीं अवेलेबल होता है तो आप लाइनिंग वाला भी लिख सकते हैं, बट उस पेपर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल भी प्लेन हो, कहीं से मुड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए उसके अलावा एक रेड कलर का पेन और एक ब्लैक कलर का पेन। आप चाहें तो स्केच पेन भी ले सकते हैं और या आप चाहें तो नॉर्मल बॉल पेन ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक रेड कलर के पेन से पहले हमें यहाँ पर एक
ऐसे हार्ट बनाना है। डजेंट मैटर कि आपका हार्ट कैसे बन रहा है, ये मत सोचिएगा कि ये टेढ़ा बना है, दूसरा ऐसे बना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने यहाँ पर हार्ट बनाना है। अब ये जो आपने फर्स्ट हार्ट बनाया है, इसमें हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं नंबर 1। ठीक है, आप जिस पर्सन के लिए कर रहे हैं ये वो पर्सन है। अगर उसका नाम पता है तो आप यहाँ पर नेम मेंशन कर सकते हैं, अगर नाम नहीं पता है तो आप सिर्फ नंबर 1 ही यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगेन बनाएंगे दूसरा हार्ट। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, दूसरा हार्ट जो हमने बनाया है वो किसके लिए बनाया है? दूसरा हार्ट वो हमने बनाया है अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर 2, क्योंकि हम किसके लिए स्पेल कर रहे हैं? उस पर्सन के लिए। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो दूसरे पर्सन कौन हुए? हम। ठीक है, अब यहाँ पर रेड पेन का यूज़ ख़त्म हो जाता है, अब यहाँ पर स्टार्ट होता है ब्लैक पेन का यूज़। अब हमें क्या करना है, इस ब्लैक पेन से हमें यहाँ पर ऐसे बीच में एक हार्ट बनाना है और यहाँ पर लिखना है नंबर 3, यानी कि जो हमारी थर्ड पार्टी है। अगर आपको थर्ड पार्टी का नाम पता हो तो आप लिखिएगा, नहीं पता हो तो आप सिर्फ नंबर 3 ही लिख सकते हैं। बट जो भी ये ब्लैक कलर का हार्ट बनेगा ना, इसमें नंबर 3 ही आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल इंटेंशन करना है कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ से बाहर रिमूव हो रही है, हमेशा के लिए चली गई है, अब वो कभी नहीं वापस आएगी। एंड आप दोनों अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुश है, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुका है। ठीक है, तो हम इसी इंटेंशन के साथ सबसे पहले हम ये फर्स्ट इंटेंशन रखेंगे कि वो थर्ड पार्टी हमारी लाइफ से जा चुकी है। उसके लिए आपको क्या करना है, विद इंटेंशन हम यहाँ पर 3 टाइम क्रॉस करेंगे। कैसे करेंगे? 1 2 3। ठीक है, 3 टाइम हमने इसको कट किया। दैट मीन्स कि ये थर्ड पार्टी अब हमारी लाइफ से हमेशा के लिए जा चुकी है। ठीक है, इसी इंटेंशन के साथ आपको करना है और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पेपर को आप सिंपल फोल्ड कर देंगे और इसे आपको 57 डेज तक अपने पास रखना है। सबसे पहले तो जब आप इसे कट करेंगे तो उसके बाद आपको इंटेंशन रखना है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है इसके लिए। और ये करने के बाद आपको यहाँ पर 3 टाइम स्पेशली, ठीक है, 3 टाइम आपको यही चीज़ बोलनी है कि ये थर्ड पार्टी रिमूव हो गई है हमारी ज़िंदगी से, ये थर्ड पार्टी रिमूव हो गई है हमारी ज़िंदगी से। इस तरीके से आपको 3 टाइम बोलना है और उसके बाद इस पेपर को फोल्ड करके अपने पास रख लेना है। ऐसी जगह पर रखना है कि इस पेपर को आपके सिवा कोई भी ना देखे। आपको कम से कम इसे 57 डेज तक रखना है। ध्यान से सुनिएगा, 57 डेज तक रखना है। 57 डेज के बाद आप इस पेपर को बर्न कर सकते हैं या छोटे छोटे पीसेस में फाड़कर इसको कहीं पे भी थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी वो चीज़ रह गई है और थोड़ा बहुत अभी भी रह गया है, मुझे फिर से करना है, तो ये आप स्पेल फिर से इसी तरीके से 57 डेज जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको फिर 2-3 दिन का गैप देने के बाद आप फिर इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से ये करना है। सबसे पहले एक हार्ट बनाना है रेड कलर से, दूसरा हार्ट बनाना है रेड कलर से। नंबर 1 में वो इंसान का नाम होगा जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। नंबर 2 में आपका खुद का नाम होगा। नंबर 3 में वही थर्ड पार्टी आएगी जिसको आप अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। 3 टाइम इसको हमें कट करना है विद इंटेंशन। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होना चाहिए और बहुत ज़्यादा यकीन होना चाहिए कि ये थर्ड पार्टी रिमूव हो गई है। टेक्निक की तरह मत करिएगा, बिल्कुल पक्का यकीन के साथ करिएगा। उसके बाद 3 टाइम आपको यही बोलना है कि ये थर्ड पार्टी रिमूव हो गई है। ऐसे करके आपको ये स्पेल ख़त्म कर देना है, मीन्स आपका स्पेल कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको इस पेपर को फोल्ड करके अपने कहीं ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर ये पेपर बिल्कुल सेफ हो। आई होप कि ये स्पेल आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं अभी भी इस चीज़ के लिए कह रही हूँ कि ये तभी करिएगा जब आप बिल्कुल श्योर हों कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, किसी मजबूरी की वजह से आदमी इग्नोर करता है और हम समझते हैं कि कोई थर्ड पार्टी आ गई इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जब आप बिल्कुल पक्का यकीन हो जाए आपको कि नहीं वो थर्ड पार्टी आ गई, स्पेशली जैसे शादीशुदा रिलेशनशिप में होता है, ये बहुत ही अच्छे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है और वो इतना ज़्यादा गहरा है, बहुत अच्छा है, वो शादी भी अपनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ है, बट अचानक से उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जो एक तीसरे पर्सन की वजह से सब खराब हो जाता है। तब आप जाकर ये स्पेल करेंगे, क्योंकि ये स्पेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो प्लीज़ बी केयरफुल,
बिल्कुल भी इसमें लापरवाही मत कीजिएगा, सीरियसली तरीके से कीजिएगा, बिल्कुल विश्वास के साथ कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं अगर हम यकीन के साथ और सही प्रोसेस के साथ करते हैं तो ये सही काम करती हैं, अदरवाइज इनका रिएक्शन उल्टा भी हो सकता है। तो प्लीज़ अलर्ट रहिएगा और पूरा यकीन हो जाए कि वो थर्ड पार्टी है, उसको रिमूव करना है बस। इसके अलावा आपको कोई बुरा इंटेंशन नहीं करना है कि उसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं, बस इस थर्ड पार्टी को हमारी ज़िंदगी से रिमूव करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा अफर्मेशन नहीं बोलना है। तो आई होप कि ये स्पेल आपकी लाइफ में मदद करेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वो थर्ड पार्टी आई होप कि जो भी होगी वो रिमूव हो जाएगी एंड आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो जैसा भी आपका रिजल्ट हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी स्टोरी कि ये स्पेल से आपको कितना फ़ायदा हुआ।